हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय संविधान के टॉप 40 प्रश्न जो कि लगभग के हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन आज देखने वाले हैं जो 100% लगभग 100% परीक्षा में इसमें से एक न एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो वही बताने वाला है और इसलिए आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था, भारत के संविधान के अस्थायी सभापति कौन थे? तो भारतीय संविधान के जो है वो अस्थायी सभापति वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को जो है वो 26 नवंबर 1950 को अपनाया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1950। अगला क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है वो भारतीय संविधान लागू किया गया था और 26 नवंबर 1950 को जो है 1949 को जो है भारतीय संविधान अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार जो है वो बी.एन. राव था। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बी.एन. राव। सर बी.एन. राव जो है वो संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को जो है वो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, भारत जो है वो राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो भारत का ही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश में ने प्रस्तुत की थी? तो लिखित संविधान जो है वो फ्रांस, सबसे पहले जो है वो फ्रांस ने प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो कानून मंत्री थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। और जो जवाहरलाल जो नेहरू थे वो पहले प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू। वल्लभ भाई पटेल जो थे वो पहले गृह मंत्री थे, वल्लभ भाई पटेल। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है वो पहले शिक्षा मंत्री थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो जनगण मन को जो है वो 24 जनवरी 1950 को जो है वो स्वीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो है वो भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार, इसको संविधान का आत्मा कहा गया है, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो 32 से लेकर 35 तक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन मिनी संविधान कहा जाता है? तो मिनी संविधान जो है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है वो मिनी संविधान कहा जाता है इसे ही। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जो जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश की संविधान से ली गई है? जो जुडिशियल रिव्यू है की अवधारणा जो है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो अमेरिका से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है
किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसी के अंतर्गत जो है वो मौलिक अधिकार को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अस्पृश्यता का जो अंत है वो संविधान के 17 में है, अनुच्छेद नंबर 17 में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चतुर्थ स्तंभ का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने किया जाता है? तो चतुर्थ स्तंभ का जो प्रयोग है वो प्रेस तथा समाचार पत्र को इंगित करने के लिए किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद जो 40 में जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में जो है राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पंचायत राज त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? तो पंचायत राज त्रिस्तरीय समिति का गठन जो है वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसे राष्ट्रपति के चुनाव में निर्विरोध चुना गया था? तो ये जो है वो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जो है वो जो है राष्ट्रपति जो नीलम संजीव रेड्डी जो है वो निर्विरोध जीत गया था। इसके अपोजिशन में कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो पद की शपथ है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित करेगा। तो वह जो राज्य है राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद भी किसी भी राज्य का जो है उसका राज्यपाल जो है वह उस राज्य को संचालित करेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो है वो उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष जो है उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संसद बनती है, संसद जो है वो राष्ट्रपति से बनती है, राज्यसभा से बनती है, लोकसभा से बनती है। इसे इसका आंसर जो है जाएगा उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब तीनों से बनती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 6 माह हो जाए, 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल के प्रावधान है? तो भारतीय संविधान में जो वो 3 प्रकार के आपातकाल के प्रावधान है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, भारत में राष्ट्रपति अब तक कितने बार वित्तीय आपात को घोषित किया है? तो भारत में जो है अभी तक एक भी बार जो है वो वित्तीय आपात घोषित नहीं हुआ है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कभी नहीं। भारत में जो है वो कभी नहीं जो है वो वित्तीय आपातकाल लगा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई भी विधेयक वो धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय है वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 साल होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 साल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी की संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जो है वह धर्मनिरपेक्ष समाजवादी जो शब्द है वह जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष वो जीवी
जीवी मालवंकर थे। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जीवी मालवंकर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन दिया गया, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर जो गठित होने वाला पहला राज्य है वह आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश जो है वह भारत के पहला राज्य है भाषा के आधार पर गठित होने वाला। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देश के 29वें राज्य तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तो देश के 29वें राज्य तेलंगाना का जो गठन हुआ था वह 2 जून 2014 को गठन हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 जून 2014 को। और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जीवी मालवंकर हो जाएगा। और जो इसका मीरा कुमार जो है वो प्रथम महिला लोकसभा के अध्यक्ष थे, मीरा कुमार। तो चलिए दोस्तों, जो है 40 क्वेश्चन मैंने करवा दिए टोटल।